नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम बिजनौर ज़िले के कोतवाली क्षेत्र के गांव क्रोतो नंगली पैरोवाला में मौजूद हैं। यहां पर ग्रामीण वासियों की अपनी समस्या है, तो हम यहां पर ग्रामीण वासियों की समस्या को जानने के लिए डाली थी 10-76 वो, लेकिन कोई वो नहीं हुआ इसका। बच्चों का खर्चा करना है, गैस का नशा भरवा में। यहाँ गंदे गंदे पानी में निकलते हैं, मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं, सब कुछ है। कुछ आता है बरसात। हम अगर जो हम खाना भी खाते हैं तो खाना वाना में पहुंच जाता है। आपने प्रधान से कई बार गया, फार्म भी गए, योजना की जब दिक्कत आ गई। इस गांव की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गांव में गांव वालों के पास अपना घर भी नहीं है और इन्होंने शिकायत इतनी बार की है कि जिसकी लंबी लिस्ट है। कई बार ये प्रधान के यहाँ पर गए हैं, कहा है कि हमारी अपनी शिकायत है, उसको लेकर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह से यहाँ पर ये ग्रामीणवासी परेशान हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। कितनी गंदगी का ये आलम देखें, कितनी गंदगी पसरी हुई है, नालियाँ भर। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चूल्हा चल रहा है। अब उज्ज्वला योजना का तो आपने नाम सुना होगा। गैस कनेक्शन सरकार बोलती है कि सभी को गैस कनेक्शन मिल गए हैं, लेकिन ये गैस कनेक्शन यहाँ पर चूल्हा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, ये जिस तरह से यहाँ पर ये चूल्हा चल रहा है, ये सिलेंडर वगैरह की योजना है, कहाँ गई वो? मना मिला कोई सिलेंडर गैस कनेक्शन कुछ नहीं मिला आपको? बिना मकान। आपका शुभ नाम? गुड्डू जी। तो आपने उसकी कोई कंप्लेन वगैरह कहीं नहीं की? हम तो कोपड़ी आदमी क्या करो। नहीं, एक बात बताइए, आप खुश बहुत हैं, आपको गैस नहीं मिला तो परेशान नहीं हैं आप? नहीं, परेशान तो है, पर जब हम नहीं, एक बात बताइए, आप किसी को भी चुनते हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रधान हो, क्या लेकर सोच आपके साथ जाती है कि मेरा अच्छा काम करे, हमें कुछ दे, है ना, योजना का लाभ मिले? तो प्रधान देता ना कोई देता। अच्छा ये बताइए, ये अभी कोरोना चला था, उसमें आर्थिक मदद आपको मिली है? ये राशन नहीं मिला भाई। कितना आता था राशन महीने में? वो 4 किलो दे वो। ये चने, अच्छा चने वगैरह जो बटे वो मिले आपको? वो भी कभी दे कभी ना देता। और जो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था वो आया आपको? 500 रुपये जो आता था? नहीं आया। अच्छा ये बताइए, जो ये राशन डीलर है उसका क्या नाम है? सुभाष चंद्र नाम है। सुभाष चंद्र। 5 किलो है ना, 4 किलो मिला ना। 4 किलो दिया ना राशन मिला है? किसी को 4 किलो, किसी को 4.5 किलो ऐसे मिला। नहीं, ये क्या चीज़ है? 4.5 किलो। 4 किलो। बाकी कहाँ गायब हो गया? बोलता है कि बोरी में कम आता है। नहीं, एक बात बताओ, एक सीमा होती है ना भाई, 4 मिलना, 5 मिलना, किसी को तो 3 किलो ही दे दिया, किसी को 4.5 दे दिया, ये कोई बात थोड़े ना है। सबको इक्वल मिलना चाहिए। रखिए बात अपनी। रख दिया मैंने तो, और क्या रखने मिले जो पतना। 4 किलो ही मिला है खाली। ठीक जी, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में बताइए। हम 5 हैं। कहाँ हैं वो? छोटे देर पर एक लौंडा मजदूरी पर गया। क्या उम्र है उसकी? उसकी 20 साल है। 20 साल उम्र है। पढ़ाई लिखाई की है? हाँ है 10वां। आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? जब कमजोरी तो रोटी मिल नहीं रही थी भैया, तो देखो। नहीं, किस चीज़ में कमज़ोर थे? जब ना तो कभी टाइम पर पढ़ाई के लिए पैसे, कपड़े लिए। मुझे एक बात बताइए, आप सरकार की तरफ से एक स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसके बावजूद भी कमजोरी हालत आपकी रही है? हाँ, जब भी कमजोरी। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। ये बताइए, ये जो हालत है इस गांव की, आपके घर की, कैसा महसूस होता है आपको? सर बहुत गंदा फील होता है। जब स्कूल जाते हो तो किस तरह निकल के जाते हो? सर बहुत कीचड़ रहता है, रास्ते में कीचड़ में जाते हैं। पढ़ाई सही चल रही है आपकी? नहीं सर। क्यों, क्या दिक्कत है? सर जब स्कूल ही नहीं खुल पा रहा है तो हम। स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं लेकिन घर पे स्टडी कर रहे हो? यस सर। ये बताओ, कहाँ पर पढ़ते हो आप यहाँ से? सर शादीपुर पढ़ते हैं। शादीपुर में पढ़ते हो? कक्षा 9 में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना पड़ता है, साइकिल पास नहीं। एक बार बताइए, पैदल जाना पड़ता है? कोई साधन नहीं जाने का? नहीं। कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं चलता? मेट्रो चलती है। मेट्रो चलती है। कोई जानवरों की जो अफवाह अभी चल रही थी और यहाँ पर आप रह रहे हो, आपको क्या डर महसूस नहीं होता? डर हो तो अपनी कमजोरी है, दीवार कहाँ से करो, कहाँ से कमजोरी, यही कमजोरी। मकान भी यही अभी है। पीछे बहुत अफवाह चल रही थी कि यहाँ पर अपना ही सोबत है, और कहाँ सोबत। डर नहीं लगता था आपको? डर भी लगा तो कहीं किसके मकान में जाओ।
देखिए कितना दर्द छलक रहा है। इस यहाँ पर हमने इतनी लंबी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन कोई भी इस गांव में खुश नज़र हमें नहीं आया। यहाँ पर ये योजना, तमाम योजनाएं आई हैं, लेकिन सभी योजनाएं फेल साबित हुई हैं। अब इसमें ये पता नहीं कहाँ क्या फॉल्ट। ये देखिए किस तरह से खाना पका रही हैं, रोटियां बना रही हैं। एक बार बताइए, आपको ये सब कर रही हैं, धुआं नहीं लगता आपको? और लगता ना धुआं? तो अब एक बार बताइए, धुआं तो लगता है, लेकिन आप अपनी परेशानी को लेकर कहीं जाते नहीं हो? ना। क्यों? इससे तो आपको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, आपको फेफड़े की दिक्कत, समस्या भी हो सकती है, दमा हो सकता है आपको। सही बात। ये आपका शुभ नाम? दीपा। दीपा जी, ये घर आपका ही है? क्या दिक्कत हो रही है आपको यहाँ? दिक्कत हम सभी कुछ है। क्या दिक्कत है बताइए? रात को बारिश आती है तो सोने से परेशान, सारा कमरे में बाहर पानी भर जाता है। ऊपर से पानी टपकता है? हाँ, छत कच्ची है। छत कच्ची है। तो अभी सदस्य कितने हैं आपके परिवार में? हम 5-6 हैं। तो फिलहाल कहाँ हैं वो लोग? एक लड़का, 2 लड़के, 2 लड़की। एक लड़का छोटा है। तो ये पढ़ती हैं अभी? हाँ, स्कूल जा सकता। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है स्कूल जाने में, आने में? दिक्कत तो सभी है, जब बच्चे जामो धूल मट्टी में, गारस में, तो सभी तरह परेशानी है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। आपके जो पति हैं क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। अभी मजदूरी पर ही गए हैं? अभी गए खाना खा के। ठीक है। शिकायत कैमा प्रधान, अभी आपकी योजना आएगी, इसके बाद देखेंगे। और सभी की यही समस्या है कि आपका जो योजना आएगी उसी में सभी को होएगा। ऐसा कह दें ना, भैया घर घर देखते फिर हैं। बस यही बात कह के वहाँ से कह देते हैं चले जाओ। हाँ, बस सुनते भी नहीं हमारी तो। देखिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, सभी को एक ही बात कह रहे हैं कि अगली योजना में ही होगी आपकी समस्या पूरी। यानी कि अगली बार जब मैं प्रधान बनूंगा तो तब हम आप लोगों की समस्याओं को ठीक करेंगे। ये बताइए, ये जो अभी यहाँ चूल्हा रखा है, गैस कनेक्शन नहीं मिला आपको? गैस कनेक्शन मिला था, पर पैसे बच्चों का खर्चा करें, गैस कनेक्शन भरवा में। जी सर, आपका शुभ नाम? सुमेर सुमेर जी। क्या समस्या हो रही है आपको? ये मकान की समस्या हमें, ये रास्ते की, और ये देखो ये पन्नी तान रखी है हमने। तो ये बताइए, ये समस्या हो रही है, कहीं शिकायत लेकर गए? जी हाँ, कई बार आए हुए तो नहीं बनाता कोई भी, सुनता ही नहीं कोई। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं अभी आया नहीं मकान, यो और वो ऐसी बता दें। गांव के प्रधान जी के पास गए? जी। क्या बोले वो? क्या अभी ना आए मकान। अच्छा, सदस्य कितने आपके परिवार में? हम तो 6 हाँ 6 हैं। क्या करते हैं वो? मजदूरी करा। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं भी मजदूरी करा। मजदूरी कर रहे हो। तो ये बताइए, कोरोना के समय बहुत ही योजनाएं आई हैं, अकाउंट में पैसा हमारा भी आया कुछ है। नहीं, कुछ नहीं। एक ही जो लड़की पढ़ रही है, इसके वहाँ है 500 रुपये। 500 रुपये आए हैं जी। इधर आओ। इसके ही आया नहीं, हमारा वहाँ आए ना कुछ भी। जी, आपके अकाउंट में आए हैं कुछ पैसे? कितने रुपए आए हैं? 500 रुपये महीने 3 बार। 3 बार आए हैं। बस यही है। नहीं, ये बताइए, राशन राशन कार्ड है ही नहीं हमारा, राशन कार्ड बनाते ही हैं बनवा नहीं। कटवा दें, हमारा है ही नहीं। बनवाने गए आप? जी अच्छा, फिर क्या दिक्कत हुई? नाम काट दिया? जी, अब भी नहीं है। तो देखिए राशन कार्ड कितनी बड़ी समस्या ग्रामीण वासियों को हो रही है। ये राशन कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम बार बार काट दिया जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की। अपनी शिकायत लेकर ये तमाम आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। देखिए, इस गांव में हमने अभी तक जितना भी जाना है, सभी ग्रामीण वासी परेशान हैं। राशन डीलर से लेकर ग्राम प्रधान तक, इन लोगों से यहाँ ग्रामीण वासी कतई खुश नहीं है। किस तरह से देखिए यहाँ पर ये खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी अफसर यहाँ पर गौर फरमाने को राज़ी नहीं है। सभी नींद में डूबे हुए हैं। इस गांव में अभी तक भी हमने जितना भी हाल जाना है, सभी प्रधान से नाखुश हैं। और यहाँ पर राशन डीलर भी तमाम तरह के घोटाले ही चल रहे हैं। यहाँ पर किसी को 4 किलो मिल जाता है, किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 4.5 मिल रहा है, और किसी को मिलता भी नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं भी इस गांव में देखने को मिल रही हैं। तो सीधी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं DPP न्यूज़ से। आपकी प्रतिक्रियाएं भी सादर आमंत्रित हैं। आप बने रहिए। हमें एक ये भी रास्ता हमें देखने को मिला है। इस रास्ते में देखिए कितनी गंदगी देखने को मिल रही है। विकास कहा जा रहा है कि बहुत हो रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत योजनाएं चल रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से
ये नालियों में जल ये जमाव जो हो रखा है, यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है, यहाँ पर मच्छर भी पैदा होगा, डेंगू मलेरिया जैसी अनेकों गंभीर बीमारियाँ, डायरिया जैसी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। कैसे यहाँ पर संक्रमण ये क्या फैल नहीं सकता है। हम आपके फीडबैक का भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं भी सादर आमंत्रित हैं कि यहाँ पर क्या बीमारी नहीं फैलेगी। जी ये देखिए किस तरह से गंदगी तो ये इसी गंदे में मच्छर भी हो, हमें मच्छर भी हो, बुखार भी आ जाए। बरसात के समय में आपको क्या क्या दिक्कत होती है इस पर? इसमें पानी भर जाए, पानी में वो निकलना पड़ो हो, गंदे पानी हट जाए। तो कह रहे हैं कि बरसात के समय यहाँ भर जाता है, पूरा जल जमा हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। आ जाता है, जैसे जोड़ी है ना तो वहाँ सब पानी तो आगे भरी रहा है, बस ऐसे हेले देखो कितना गार हो रहा, ना तो है कोई कर्मचारी आबो ना कुछ सफाई करने वाला, कोई नहीं आता इधर। बताइए। पानी भर जाए यहाँ समझता निकलने में दिक्कत हो बरसात में, और मच्छर उच्छर सब एक तरह यहाँ पर नहीं दिक्कत तो है ही है निकलने में। सारा हमें इतनी दिक्कत है, हम इतने गोटो गोटो गारे में निकलना है। अब देख लो तुम भी देख लो, और आगे देखो और धक्का देखो कैसा हो रहा, और हमें कितने परेशानी में सारा हमारे यहाँ का घरों में हमारे पानी भर जा, कोई इस बात की गौर ना करता। समस्या बताइए अपनी। बस समस्या क्या हमारे एक तो नल पानी गंदा हो दे रहा, फिर नहीं रास्ता ऐसा हो रहा है। तो शिकायत की आपने इसकी? बस शिकायत क्या प्रधान से कह सका, और प्रधान ने क्या बोला? प्रधान कह रहा जब पैसा नहीं आ रहा तो मैं दूँ। 5 साल हो गए पैसा ही नहीं आया अब तक। नहीं, और रास्ते बनवाए हैं कि और बनवा दिए हैं कि इसके लिए पैसा बजट आवेगा तो मैं बनवा दूँगा। आपका शुभ नाम? शीश राम। जी अपनी बात रखिए, आप एक युवा हैं तो आप पढ़ती हैं? तो जब एक बार बताइए, आप युवा होने के नाते ये जो समस्या हो रही है क्या कहेंगी इस पर? क्या कहेंगे सर, ये तो हम गोटो गोटो पानी में निकलते हैं, यहाँ पे ये दिक्कत होती है, बरसात में इतना पानी रहता है। शिकायत की लेकिन प्रधान जी बोल रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा है, ये वो है। हमने कई बार शिकायत की है, नहीं कि 1-2 बार की है। कभी बोलते थे एक बार के बन जाएगा, कब बनेगा बताइएगा। कितने समय से है ये दिक्कत? कितने समय से, मैं तो जब से देख रही हूँ मुझे तो ऐसे ही मिला है बस। साल हो गए हाँ, होंगे इसको? हाँ कई साल हो गए जी। बताओ क्या करें जब नहीं सुनता प्रधान तो। हाँ बताइए। प्रधान नहीं सुनता आपकी बात? नहीं मतलब बस बोलते हैं कि पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। बताओ प्रधान है तो पैसा तो आ रहा होगा, लेकिन ये तो उनकी गलत बात है ना कि रास्ता नहीं बनवा रहे। बताओ हम यहाँ गंदे गंदे पानी में निकलते हैं, मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं, सब कुछ है। हम अगर जो हम खाना भी खाते हैं तो खाने वाने में पहुँच जाता है, और फिर हम खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, क्या करें। और गरीब वैसे हैं, हम गरीब हैं लोग, ये नहीं है कि मालदार हैं, हम गरीब ही हैं। अब यहाँ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे फिर, और क्या है। ये बताइए, प्रधान के पास आप गई हैं तो आपने ये सवाल किया कि ये पैसा आखिर कब आएगा? बोल रहे हैं कि पैसा आएगा तो जब आएगा बन जाएगा, पता नहीं कब आएगा। योजना कोई आएगी तब पैसा आएगा। अगली योजना में तो प्रधान ही खत्म हो जाएगी, खत्म है। और इतना पानी रहता है, पैर चढ़ाकर न चलना पड़ता है सर, ऐसे करके तो यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पे यही रहते हैं आपका? हाँ यही रहता हूँ, मेरा सुशील नाम है सर जी। और एक गली हमारी पल्ली तरफ है, ये हमारे परिवार के हैं जो इधर रहते हैं, हम पल्ली तरफ रहते हैं। देखिए किस तरह से ग्रामीणवासी यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पर अधिकतर लोगों में हमने एक चीज़ देखी है, अधिकतर ग्रामीणवासियों में एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर कोई भी प्रधान से खुश नहीं है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो कहते हैं काम बहुत चल रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है। अब ये बताइए 5 साल हो गए हैं लेकिन यहाँ क्या पैसा नहीं आया है? हमारा यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 साल होने को है, पंचायत चुनाव होने को है, तो यहाँ पर पैसा आखिर यहाँ इस योजना का कहाँ गया? हमारा सबसे बड़ा यही सवाल है कि 5 साल हो गए हैं, चुनाव आने को है पंचायती, लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि पैसा आएगा तब काम होगा। 5 साल हो गए, पैसा इस गाँव का कहाँ गया? ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर ये जल जमाव है, यहाँ पर कितनी बीमारियाँ पनप सकती हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, सरकार बहुत गौर फरमा रही है कि यहाँ पर साफ़ सफाई रहे, जब भी कोरोना नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर सर ये इतनी पूरी गंदगी हो रही है। ये जने कितने सालों से सड़क नहीं बनी, इसके लिए बोलते हैं। तो ये बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहा है। अच्छा घर से आ रहे हैं। ये आप इसमें से अपनी स्कूटी को निकालते हैं तो धोना पड़ता होगा बहुत आपको? जी बहुत परेशानी हो रही है, ये जब भी गुजरती होगी बहुत तो दिक्कत पड़ रही है आपको।
जब बरसात हो जाती है बहुत पानी भर जाता है यहाँ, गोटो पानी रहता है। पानी रहता है कोई बहुत। समस्या की शिकायत नहीं की आपने? शिकायत डाली थी 10-76 पर, लेकिन कोई वो नहीं हुआ इसका। ये बोल रहे हैं कि प्रधान के पास गए और वो बोलता है कि अगला अब जब पैसा आएगा तब काम होगा। हाँ, कुछ अब नहीं। 5 साल हो गए सर चुनाव आने को है, लेकिन क्या ये पैसा ही नहीं आया 5 साल से? कुछ नहीं हो पाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मचारी भी है, लेकिन बस बस उसके बाद थोड़ी है। फिर और भी बतेरी प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक की, जैसा राशन कार्ड भी वगैरह, और भी 10-76 पर डाली इसकी शिकायत, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, बेकार, कोई फायदा नहीं। अभी कोई भी कार्यकाल नहीं हो पा रहे तो सरकार से नाखुश तो है ही पब्लिक, क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपकी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश यही है कि मतलब कार्यकाल हो, जैसे सारे काम पेंडिंग पड़े, ये काम चलना चाहिए, साफ सफाई हो, रास्ते साफ सफाई हो। अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो उसकी भी ट्रांसफ़र कराना चाहिए, ये भी प्रधान का कार्य तो ये होता है। बताइए आप मुझे कि अब अगली योजना का मतलब क्या है? यानी कि अब बताइए, वो कह रहा है कि अभी रुक जाइए, पैसा नहीं आ रहा। अब तो चुनाव आने को हो रहे हैं प्रधानी के, सही बात है। अब वो उतर जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसके पास धक्के खाएंगे लोग। जी जी, तो वो तो उसने एक भगाने वाला काम किया भगाने ना। वाला काम किया और कुछ नहीं। इस गांव की किस तरह से यहाँ सड़कों पर ये जल जमा हुआ है। ये भाई साहब स्कूटी लेकर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो उसको भी दोबारा ये धोना पड़ेगा इनको। देखिए कितनी बड़ी समस्या हो रही है। डीपीपी न्यूज़ पर सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको। जी क्या कहेंगे? सर कहना यह है कि काफ़ी टाइम हो गया, जब हम बचपन से, जब से ये हालत है, बुरी हालत है। आपका शुभ यहाँ पे नाम? सफाई प्रमोद कुमार है। जी। यहाँ पे सफाई भी इतनी ढंग से नहीं हो पाती है, खुद ही औरतें अपने घर के सामने झाड़ू उड़ू पोछा करती है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जब हम किसी को चुनाव वोट देते हैं, चाहे प्रधान का हो, सीएम का हो, तो मन में क्या सोच कर जाते हैं हम? कि हम जिसे प्रधान बनाएंगे या मंत्री बनाएंगे कि हमारे लिए अच्छा ही कुछ करें, हमारे क्षेत्र का विकास करें, हम खुश रहें, जी, खुशहाल खुश रहें। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई खुश नजर ऐसा नहीं कुछ आया। नहीं है। यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस सरकार से तो बिल्कुल ही ना खुश हैं। असलम जी से इस गांव में सब खफा हैं। तो असलम जी अब ये तय करेंगे कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया। अगर असलम जी अब खड़े होते हैं चुनाव में प्रधानी के, तो क्या वोट देंगे आप? देखना यह है कि खड़े होते हैं या नहीं होते, तभी तो सोल्यूशन अगर निकालेंगे। वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो आपका क्या मत रहेगा? आप वोट देंगे? हाँ, वोट तो नहीं देंगे, ऐसा फिर क्या करें। वोट देंगे आप? जब वो कुछ नहीं कर रहा वोट क्या देंगे? जी आप वोट देंगे? वोट तो वो बताओ, पहले अभी मना कर रहा है कि हम खड़े नहीं होंगे। 1% खड़े हो जाते हैं वो। नहीं, नए प्रतिनिधि चुनेंगे फिर तो कोई क्या हुआ। वोट डालने जाते हो? ना जी, अभी नहीं जाते। जी ये बताइए कि आप वोट देंगे असलम जी को? वोट को तो वे आपके इलेक्शन लड़ने की ही नहीं है। अगर हमें लड़ लिया मालूम तो? है ना इस अच्छा, बात क्यों का। नहीं लड़ने के? पता नहीं है इस चीज़ का, कोई को पता होगा क्या है क्या नहीं है। आपके तो अलग ही आदमी बनता है प्रधान, एक ही बार में तो दूसरा नहीं लगेगा। नहीं, अगर 1% वो खड़े भी हो जाते, पर यह है कि जो भी बनेगा वोट तो हमें देना ही देना है।